नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को देश में 91,211 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,33,598 संक्रमित ठीक भी हुए और 3,401 की मौत हो गई। यह लगातार चौथा दिन था जब नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम रही। 10 जून को 45,542 एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम हुई है। इसमें गिरावट का सिलसिला करीब 1 महीने से जारी है। पिछली बार 12 मई को इसमें 6,399 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अभी देश में 11,19,928 मरीजों का इलाज चल रहा है। 9 मई को ये आंकड़ा 37,41,302 पीक पर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचे योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की भी संभावना है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ का दौरा किया था और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि इस साल मई माह सर्वाधिक बारिश के मामले पिछले 121 साल में दूसरे नंबर पर रहा। इसकी वजह लगातार आए 2 चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ है। IMD ने यह भी कहा कि भारत में इस बार मई में औसत अधिकतम तापमान 34.18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1901 के बाद चौथा सबसे कम तापमान था। यह 1977 के बाद सबसे कम है, जब अधिकतम तापमान 33.84 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। उसने कहा कि मई में अब तक सबसे कम पारा 1917 में 32.68 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि भारत के किसी भी हिस्से में मई में लू नहीं चली। पूरे देश में मई 2021 में 107.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसतन 62 मिलीमीटर वर्षा से ज़्यादा है। इससे पहले 1990 में सर्वाधिक बारिश 110.7 मिलीमीटर हुई थी। पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि भारत में रिटेल फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर है। क्रूड के दाम बढ़ने से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के पैटर्न को देखें तो कई बार क्रूड में नरमी के बावजूद यहां उसका असर उल्टा दिखा। गुरुवार को क्रूड के दामों में नरमी दिखी थी। हालांकि कच्चे तेल की वायदा कीमतों में 17 रुपये की तेजी दर्ज की गई। आज यानी शुक्रवार 11 जून 2021 को भी देश में एक दिन की राहत के बाद फिर से तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज पेट्रोल के दामों में 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 102 और भोपाल में पेट्रोल की कीमतें 104 रुपये के ऊपर चली गई है। जून महीने में यह कुल मिलाकर 6वीं बढ़ोतरी है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के उत्परिवर्तित स्वरूपों के उभार की वजह बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, उनके टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समूह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर कोविड-19 संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य भी शामिल है। समूह ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की जगह केवल उन लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए जो संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा कि हमें इस बात पर अचंभा है कि कल भारत सरकार ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि कोई भी राज्य इस जानकारी को साझा नहीं करेगा कि कितनी वैक्सीन लगी और क्या वैक्सीन की उपलब्धता और क्या स्टॉक पोजीशन है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का अचंभा है कि केंद्र सरकार जिसका काम था व्यक्ति इन दिल्ली और देश के हर इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसके लिए उपलब्ध कराए, लेकिन वह काम केंद्र सरकार ने नहीं किया। आज दिल्ली में स्थिति है कि आज दिल्ली में वैक्सीनेशन 16 दिन बाद युवाओं के लिए शुरू हो पाया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब शुक्रवार से राजधानी में शराब के विक्रेता होम डिलीवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 1 जून को दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी की इजाज़त देगी। राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में
संशोधन के बाद ये घोषणा की गई है। हालांकि लोग शुक्रवार से दिल्ली में शराब के ऑर्डर नहीं दे सकेंगे, कम से कम फिलहाल तो नहीं। प्रक्रिया के अनुसार शुक्रवार से विक्रेता होम डिलीवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 2010 की आबकारी नीति में भी शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था, लेकिन अनुरोध केवल फैक्स या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता था। हालांकि ये कभी अमल में नहीं आ सका। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए फिलहाल एक अच्छी खबर है। इस आर्थिक संकट के दौर में एग्रीकल्चर और इससे संबंधित प्रोडक्ट्स का निर्यात पिछले एक साल में 17% से ज़्यादा बढ़ा है। पहली बार आम की टॉप वैरायटी को बहरीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और कई अहम सेक्टर इसके असर से अब भी जूझ रहे हैं। लेकिन कोरोना के इस कहर के बीच कृषि उत्पादों के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को वाणिज्य सचिव अनिल वधावन ने आंकड़े सार्वजनिक करते हुए कहा कि कृषि उत्पाद के निर्यात बढ़ा है। कृषि और उससे जुड़े उत्पाद का निर्यात 2020-21 में 41.25 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह 2019-20 के मुकाबले 17.34% ज़्यादा है। वधावन के अनुसार पिछले कुछ महीनों में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स सक्सेस स्टोरी है। आम का व्यापार बढ़ रहा है, साथ ही नए देशों में उसका निर्यात भी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के अनुसार एक शादीशुदा और अविवाहित लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। उनका ये रिश्ता कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा, उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। दरअसल 29 साल की एक अविवाहित युवती और 31 साल के शादीशुदा युवक ने मिलकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने परिवार से खतरा बताते हुए कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। घरेलू गैस कस्टमर जल्दी अपने पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवा सकेंगे। यानी अगर आपके पास इंडियन का गैस कनेक्शन है तो भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर से भी खाली सिलेंडर की रिफिलिंग करवा सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही इस योजना को चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने वाला है। इन शहरों में योजना के सफल रहने के बाद इसे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों ने धोने वाला N95 मास्क बनाया है। N95 मास्क पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ लोगों तक वायरस पहुंचने की प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से कम कर देता है। लेकिन N95 मास्क कई लोगों के लिए असुविधाजनक होता है और ज़्यादातर ये मास्क धोए नहीं जा सकते हैं। इसलिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और IKP नॉलेज पार्क ने परिशोधन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से हाइब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्क तैयार किया है। इसे SHG95 कहते हैं। इसी सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत फिल्मों की शूटिंग को भी मंजूरी मिल गई है, जो कि नए SOPs के साथ होगी। शाहरुख खान 21 जून से दोबारा पठान की शूटिंग शुरू करेंगे, जो कि कोरोना वायरस के दूसरी लहर के चलते बीच में रोक दी गई थी। 24 जून से डिम्पल कपाड़िया भी टीम को ज्वाइन करेगी। हालांकि अभी इसे लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देश में बन रही पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण रॉ एजेंट की भूमिका में दिखेंगे। डिम्पल कपाड़िया हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रोल में नजर आएगी। फिल्म में जॉन अब्राहम की भी अहम भूमिका है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।